दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सिपाही भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी पास किए हुए हैं पीटी, उनके लिए जो पीईटी होने वाली है उसके बारे में जो सूचना आई है आयोग के द्वारा, उसके बारे में देख लीजिए और क्या क्या चाहिए हमको उस समय पीईटी के दौरान, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं CSPC की जो है होम पेज है, उस पर हम लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 नोटिस आज आया हुआ है। देखिए 20 का 2 नोटिस है। एक है डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर पीईटी और दूसरा है रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ पीईटी। तो पहले चलिए दूसरा पहला वाला नोटिस देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में पुलिस अभ्यर्थी पद के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट आपको देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ 8/6 को दिया गया था। ठीक है, उसके आगे तीसरा पॉइंट है जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पीईटी 15/7 से, ध्यान देंगे दोस्तों, 15/7 से प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 15/7 से प्रारंभ हो जाएगी। शहीद राजेंद्र सिंह उच्च राजकीय, हमेशा यही होता है। इसके और ग्राउंड भी बढ़िया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पीईटी हेतु प्रवेश पत्र 21/6 से प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि इसी की वेबसाइट पर मिलेगी, वो भी अभी बता दे रहे हैं। उसके बाद है कि किसी कारणवश अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो 13 और 14 मतलब 15 से 2 दिन पहले, दौड़ से 2 दिन पहले आप इसके ऑफिस जाएंगे, वहाँ आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। कोई भी एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं आएगा, ठीक है, आप नेट से डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा है फिर चयनित अभ्यर्थियों की पीईटी की तिथि और समय में प्रवेश पत्र पर सब दर्ज रहेगी। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उस पर सब दर्ज रहेगा। अगला पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी अपना, लिखा हुआ है अनिवार्य है, ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और दौड़ की तैयारी बढ़िया से करिए, दूसरा अवसर नहीं मिलता है इसमें। फिर है अगला पॉइंट, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे एक बात, यहाँ पर जो लिखा है सभी तिथि और समय पर रहेंगे, ठीक है, वो तो एडमिट कार्ड में रहेगा। मूल पत्र, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैट्रिक और इंटर का, दोनों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक जिरॉक्स करा लेंगे और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम और सिग्नेचर और डेट लिख देंगे, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड एक जिरॉक्स ले लेंगे हर एक डॉक्यूमेंट का। उसके बाद एक आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें से आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब इसका जो ओरिजिनल होता है, या आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसका प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटर का, दोनों में से कोई चलेगा। प्रोविजनल भी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल है तो बहुत बढ़िया है, जो कि 1/8 से पहले का होना चाहिए, 1/8/2019 के पहले पास हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि संबंधित से जो है ये, इसमें आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र रहेगा, चलेगा, या आपके मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो भी चलेगा। अगला देखिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति SC ST OBC के लिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये ले लेंगे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सब OBC या SC ST के लिए। और जो लेडीज अभ्यर्थी हैं उनके पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र, चाहे BC OBC जो भी है, तो इसमें इसको OBC में ये सब चीज़ रहता है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। OBC प्रमाण पत्र जो होता है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है, उसमें लिखा रहता है, तो आप OBC रखेंगे। उसके बाद बिहार राज्य के आवासीय, उसके अगला जाति हो गया, फिर OBC हो गया, उसके बाद आवासीय हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप होम गार्ड हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आप होम गार्ड से संबंधित हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर आप गोरखा हैं, गोरखा के लिए तो बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आर्थिक EBC के लिए अगर कमज़ोर हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो बनता है वो तो ऑनलाइन के समय ही लगता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जिन अभ्यर्थियों ने 2019 के समय विज्ञापन आयु में छूट, आपने अगर ऑनलाइन करते समय आयु में जो 3 वर्ष या
2 वर्ष का जो छूट मिलता है ओबीसी को 3 वर्ष का, उससे संबंधी अगर आपने हाँ दिया है तो फिर आपको उसका जो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब आगे है, देखिए सबसे ध्यान देने लायक जो बात है, जो कि अभी कोरोना काल में फिर भी दौड़ करा रहा है, तो यहाँ देखिए कोरोना संक्रमण के लक्षण पाएंगे उन्हें भाग नहीं लेने दिया जाएगा। तो आप जो डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे ताकि आप वहाँ पर सुरक्षित और स्वस्थ रूप से दौड़ सकें, ज़्यादा एक दूसरे में संपर्क नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सैनिटाइजर वगैरह अपने साथ भी रखिएगा, बाकी खाद्य पदार्थ वगैरह जो तो है ही। उसके बाद है सभी जो शर्त दिए गए हैं उसको पूरा करना अनिवार्य है और किसी भी बात में अंतिम निर्णय सर्वमान्य होगा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। अब तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त है, 15/7 डेडलाइन हो गया। अब चलिए इसका अगला जो नोटिस है उसके बारे में देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए इसमें दिया है 20 का दूसरा डाउनलोड ई एडमिट कार्ड के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपको लिंक खोलेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड विल ओपन 21/6 12 बजे, 12 बजे दोपहर में, 12 AM है, रात से ही चालू हो जाएगा, ठीक है, 12 AM दिया हुआ है तो ये रात से ही चालू हो जाएगा। आप 21 तारीख को मॉर्निंग से डाउनलोड करना प्रारंभ कर देंगे तो वहाँ पर डेट आपका मिल जाएगा। अब आपके पास समय कम है, 15 तारीख हो सकता है आपका पहला दिन ही पड़ जाए या उसके बाद, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और कोई भी अगर इसके संबंधी डॉक्यूमेंट संबंधी क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपका समस्या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए तैयारी करिए बढ़िया से।